वेलकम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल लर्नर। तो आज डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का। तकरीबन ये 31 से 90 नंबर तक के क्वेश्चंस में आते हैं। ये हमारा 2021 का पेपर 2 है। पेपर 2 का एसएसटी का पार्ट हम कवर करेंगे, जिसमें तकरीबन 60 क्वेश्चंस हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमसे, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल गलत। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की से स्थल की ओर बहती है। नहीं, ये भी गलत है हमारा। यह मौसम मानसून के आने से आगे बढ़ने का मौसम है। ये भी गलत है। ठीक है, शरद ऋतु का ये भी गलत है, क्योंकि मानसून जो है इससे पहले आ जाती है, शरद ऋतु के बाद नहीं। तो हमारा ए और बी सी तीनों ही गलत हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में 32 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। देखिए गाइज, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा संगप्पो नदी है वो भारत में आगमन होता है जब उसका, तो पहले तो उसका आगमन कहाँ से होता है, उसका आगमन आगमन जो होता है पूर्वी इलाके अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अरुणाचल प्रदेश में आगमन के बाद संगप्पो नदी का नाम बदलकर ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और यही ब्रह्मपुत्र, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है तो हमारे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि हमारा पश्चिम बंगाल की तरफ होता है। 33 पे आते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो ये दोनों ही चीज़ें मध्य मंडल को दिखा रही हैं। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल मध्य मंडल होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्षोभ मंडल जो होता है मौसमी गतिविधियों के लिए होता है, समताप मंडल इससे ऊपर आता है जिसमें हमारे एरोप्लेन वगैरह चल रहे हैं, ब्रह्मंडल सबसे ऊपर की बात की जा रही है, हमारा मध्य मंडल जो है बीच की बात की जा रही है, जहाँ पे उल्का पिंड आने पर जल जाते हैं और इसके ऊपर जाने के साथ ही जो मौसम होता है वहाँ का ठंडा होता चला जाता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 34 में देखते हैं, आपतन का संबंध किससे है, इंसुलेशन एसोसिएटेड विथ। तो वायु ताप के साथ, या मौसमी पवनों के साथ, या सूर्य ऊर्जा के साथ, या बहिमंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। तो हमारा ऑप्शन जो है 34 का बिल्कुल थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य के साथ। ओके, 35 पर आते हैं। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है, महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, दृढ़ कष्ट वाले वृक्ष, नरम कष्ट वाले वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, या महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिम किनारा। तो देखिए, हमारा शंकुधारी वन जो होते हैं वो नरम कष्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो ए का हमारा थर्ड होगा। ओके, और भूमध्य वनस्पति जो है वो हमारे महाद्वीपों का पश्चिम और दक्षिण पश्चिम का किनारा होता है। तो इसका मतलब हम दो मिला चुके हैं, ए का थर्ड और बी का फोर्थ। देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। ए का थर्ड हमारे दो ऑप्शन में मिल रहा है, और बी का फोर हमें सिर्फ इसमें मिल रहा है। सी का सेकंड और डी का फर्स्ट हमें ऑटोमेटिकली मिल गया। तो सी का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष जो है वो हमारे दृढ़ कष्ट वाले हो जाएंगे, और शीतोष्ण सदाबहार वन जो है वो महाद्वीपों का पूर्वी किनारा हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 36 पे आते हैं। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन कीजिए। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। दूसरा कह रहा है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। 36 का हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए सही है बी गलत है, ए गलत है बी सही है। तो देखिए 36 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, एक समय में जो हमारा
रेगिस्तान था सहारा, वो हरा भरा भी था, और वहाँ की गुफाओं से हमें जो है शेर, हाथी, मगर, इन सब की चित्र प्राप्त हुए हैं। 37 पे आते हैं। डॉल्फिन के बारे में दिए गए कथन ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए और बी, तीनों ही सही है, ए बी सी। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी से हमारी क्या बनती है, सुंदरबन डेल्टा बनता है, और सुंदरबन डेल्टा में हमारी डॉल्फिन पाई जाती है। और डॉल्फिन उसी जगह पर पाई जाती है जो पानी बिल्कुल साफ हो। ठीक है, तो शुद्धता का भी पता चलता है। और डॉल्फिन अभयारण्य जो है वो बिहार राज्य में स्थित है, ये भी वही सही है। तो हमारे ए बी सी तीनों ही सही है, और तीनों ही सही है तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। 38 पर आते हैं। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? बायोगैस की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए, पहला ऑप्शन हमें कह रहा है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन और नाइट्रोजन की, मीथेन और हाइड्रोजन की, मीथेन और हीलियम की। तो 38 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बायोगैस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, 39 पे आते हैं। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास इस तरीके के, आप लोग देख रहे हैं ना। ए है हमारे पास, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो 39 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही हमारा है, ए गलत है, बी सही है। ठीक है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है ऑप्शन, और बी हमारा बिल्कुल सही है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, 40 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। 40 नंबर के क्वेश्चन में देखिए हमें पूछा जा रहा है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ईंधन, कोयला ईंधन, बायोगैस, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा, जल विद्युत। परंपरागत स्रोत पूछा जा रहा है, तो 40 का पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, ये जो है हमारे परंपरागत स्रोत माने गए हैं। ठीक है, 41 क्वेश्चन पे आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ करें। वर्गीकरण का आधार क्या है? विकास व प्रयोग का स्तर, उद्गम, वितरण, भंडारण। वास्तविक और संभाव्य, जैव और अजैव, सर्वव्यापक और स्थानिक, और नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए जो है हमारा विकास एवं प्रयोग का स्तर, ये हो जाएगा हमारा वास्तविक और संभाव्य। पहला का ऑप्शन पहला ही सही है, ए हमारे फर्स्ट से ही मिलेगा। देख लेते हैं, ए फर्स्ट, ये रहा पहले ही ऑप्शन में। देखिए हमें ए फर्स्ट मिल गया, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, चारों ही सही है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 42 पे आते हैं। कथन ए तथा लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्र में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे थे। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए सही है, बी गलत है, गलत। सेकंड भी हमारा कह रहा है ए गलत है, बी सही है, बी भी गलत। ए और बी दोनों सही हैं, और ए का कारण बी है। ए का कारण बी है कि हिरन बारहसिंगा बढ़ने से क्षेत्र में गर्मी बनना, ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही है, किंतु ए का बी सही कारण नहीं है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा 42 का फोर्थ ऑप्शन। 43 में आते हैं। पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, वह केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं।
तो 43 का जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा कि ए ही बिल्कुल सिर्फ जो है हमारे सही है, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर भी पाए जा सकते हैं, ज़मीन के अंदर भी पाए जा सकते हैं, समुद्र में भी पाए जा सकते हैं। तो बी सी डी हमारा गलत है, ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। 44 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे? पत्थर की मुहरें, पीले रंग के डिज़ाइन किए गए पात्र, लोहे की बनी तकलियाँ, सोने से बने बर्तन। देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन उठाया गया है ये कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो क्या बनाते थे। तो हमारा यहाँ पे ए और डी बिल्कुल सही है, पत्थर की मोहरें बनाते थे और सोने के बर्तन बनाते थे। तो ए और बी मतलब कि सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 45 पर आते हैं। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार या कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन हड्डियों की संरचना से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन महिला है कौन पुरुष है। तो केवल ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 45 का फर्स्ट ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। 46 पर आते हैं। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। वेदों की रचना की शुरुआत हुई, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई, इनाम गांव के कृषकों का निवास हुआ और चरक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। तो 46 का जो है हमारा, ये ऑलरेडी लगे हुए हैं। पहले वेदों की रचना हुई, फिर महापाषाणों का निर्माण हुआ, फिर इनाम गांव के कृषकों का निवास हुआ, फिर चरक। तो ए बी सी मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब आते हैं 47 पे। हाल के काल में शुरू करके आरोही क्रम उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। ठीक है, अभी ऊपर आरोही था, नीचे अवरोही है। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उपमहाद्वीपों में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिका मेंडू पतन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो 47 का हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए बी सी डी बिल्कुल ये रहा सी डी ए बी, थर्ड ऑप्शन सी डी ए बी। पहले सी अरिका मेंदू में पतन, फिर डी संगम साहित्य की रचना में शुरुआत, फिर लोहे के सिक्कों में बढ़ोतरी और फिर उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग का शुरुआत होना। ठीक है, तो 47 का सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 48 पर आते हैं। कथन ए और बी दिए हुए हैं हमें यहाँ पे। चौल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चौल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो 48 का जो है ऑप्शन हमारा है ए और बी दोनों ही सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ठीक है, 49 पे आते हैं। दिल्ली में के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। उनके विचारों में सारे लोग सहमत होते थे। तो हमारा 49 का ऑप्शन 49 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। ए सही है, लेकिन बी जो है हमारा गलत है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर। 50 में आते हैं। कथन ए और बी यहाँ पे फिर से दिया हुआ है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार मानकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो 50 का ऑप्शन जो है हमारा सेकंड बिल्कुल सही है, ए गलत है किंतु बी सही है। ठीक है, रजिया सुल्तान ने ऐसा कहीं भी नहीं किया था कि वो खुद को पुरुष बताए। ठीक है, 51 पर आते हैं। कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मध्यमता पर बल देते हैं वह अक्सर कट्टर होते हैं। तो 51 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि ये दोनों ही सही हैं,
लेकिन ए जो है वो बी का कारण नहीं हो सकती। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों ही सही हैं, लेकिन ए जो है बी का कारण नहीं है। ओके, सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। 52 पे आते हैं। कथन ए और बी फिर से है। अब देखिए 2021 के सेकंड पेपर में सिर्फ ए बी करके जो है हमारे कितने ही क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं एसएसटी में। फर्स्ट है हमारा, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो 52 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा ए बिल्कुल गलत है और बी जो है वो हमारा सही है। तो ए और बी बिल्कुल, ए गलत है, बी सही है। 53 में आते हैं। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थित रातों-रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। ए और बी दोनों सही है एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया है। ओके, 54 पे आते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। फिर से यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 54 के ऑप्शंस देख लेते हैं। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान के सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। या प्रार्थना समाज ने हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। ठीक है, तो यहाँ से हमें गलत को छांटना है। तो देखिए, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो क्योंकि ये ऑप्शन गलत है इसलिए यही हमारा सही आंसर होगा। 55 में आते हैं। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो ये सबको पता होगा, ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक हिस्सा था। 56 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। इससे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि ए और बी, ए सही है, बी गलत है और सी हमारा सही है। तो ए और सी सही है, तो केवल ए और सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 57 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण मतलब कि स्टीरियोटाइप, जनरल स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापनों में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना। तो देखिए हमारा 57 का जो है पहला ऑप्शन कि फुटबॉल कौन खेल रही है, एक लड़की खेल रही है, तो इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण ये नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 58 पे आते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीपों की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसे द्विमहाद्वीपीय भी कहा जाता है। तो देखिए हमें इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा है और यह जो है द्विद्वीपीय भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो 58 का सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 59 में आते हैं। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। यह ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। ये सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित गए चट्टानों के बने होते हैं। तो 59 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि जो है बढ़ती जाती है अगर हम सूर्य से दूर जाते हैं तो। ठीक है, 60 पे आते हैं। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो
प्रतिदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, प्रतिदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, या किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, या किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होने लगता। तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए और सी बिल्कुल सही है कि ये जो है हमारी मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। तो ए और सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 61 पे आते हैं, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुनी जाती है? तो इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 5 साल, ठीक है। 62 में आते हैं, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? तो इसमें भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, स्टेशन हाउस ऑफिसर कहा जाता है जो हमारे वहाँ के जो पुलिस स्टेशन के जो पर्सन इंचार्ज होते हैं, ठीक है। 63 में आते हैं, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, या पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारियों से सुरक्षा का अधिकार। तो 63 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। ओके। 64 में आते हैं, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो इसमें भी हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 64 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, न्यायपालिका जो है वो अंतिम हमारी अर्थ निर्णायक मानी जाती है भारतीय संविधान में। 74 में आते हैं, आचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित, या केवल अल्पसंख्यक? तो 75 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आदिवासी एवं दलित। ओके। 76 में आते हैं, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जाता है? तो 66 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, संघवाद, ठीक है, ज़्यादा ऑप्शंस पे हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। 67 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो हमारा 67 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों ही हमारे प्रोत्साहित करती है। 68 में आते हैं, नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, उनकी शैली पुरानी दिल्ली के शैली से कैसे श्रेष्ठ है, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करती है? तो 68 का फोर्थ ऑप्शन ही हमारा सबसे करेक्ट है कि ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करती है। 69 देखते हैं, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताने पर, या भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद कर रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता का विकास करना। तो 69 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। 70 में आते हैं, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, या सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, या विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ताओं की मदद करना। तो 70 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि सी सिर्फ यहाँ पे एक गलत है, सनसनीखेज खबर मुहैया कराना, ठीक है, ये गलत है, बाकी हमारा ए, बी और डी तीनों ही सही है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है, ए, बी, डी। ओके। 71 पे आते हैं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान के में परिलक्षित
मूल्यों पर आधारित होना, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 71 का हमारा ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट वाला ही सही है, हमारा ए बी सी तीनों ही हमारे सही ऑप्शन हैं और डी हमारे यहाँ पे कतई ही गलत है। ठीक है, 72 पे आते हैं। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि सामाजिक संस्कृति से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में सम्मिलित करें। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो 72 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला ए और सी सही है हमारे। ठीक है, और बी जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल गलत है। 73 पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है हमसे सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो 73 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पे सही है, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। 74 पे आते हैं। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है C.A. बेली द्वारा लिखित एन एड्रोस्टेटल इन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, या जेम्स द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, या भारत का संविधान, या अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। तो 74 का हमारा फर्स्ट हो जाएगा C.A. बेली द्वारा लिखित एन एस्ट्रेट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये हमारी द्वितीय स्ट्रोक है। 75 पर आते हैं। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, राज सुंदरी देवी कृत आमार जीवन, या फिर रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, या सतनार कृत मणि में कलई। तो सेकंड का हमारा 75 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, राज सुंदरी देवी कृत आमार जीवन। ओके, अभी 76 पे आते हैं। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, या मानव विकास। तो 76 का जो है हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा गलत है, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां। ठीक है, तो हमारा ए बी और डी ये तीनों ही हमारे सही हैं। तो 76 का हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, 77 पे आते हैं। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, या चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी होना। तो 77 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनना। ठीक है, 78 पर आते हैं। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? जो हमारे टेक्स्ट बुक में लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य तुलना और अभिवेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो 78 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे, सिर्फ ए और बी दोनों सही है, सी गलत है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ए और बी सही है। ओके, 79 पे आते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वह उसी तरह क्रियान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो 79 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और सी हमारा बिल्कुल सही है ऑप्शन, बाकी बी हमारे यहाँ पे गलत है।
क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। 80 में देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? अनुभवों की तुलना पर, परिस्थितियों का अनुमान लगाने पर, कारण और प्रभाव पर, या परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना? तो 80 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अनुमान लगाना। ओके। 81 पर आते हैं, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, या मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंकित करना? तो 81 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एक दुकानदार को हम कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेंगे। ओके। 82 पे जाते हैं, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, या मानवीय शुद्धता और को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है? तो 82 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। ठीक है। 83 पर आते हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और समसामयिक विकास का अध्ययन करना। सही विकल्प का चयन करें, केवल ए बी और ए बी सी और ए सी। तो 83 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, ए बी और सी तीनों ही हमारे सही है। ठीक है। 84 पर आते हैं, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, या वर्षा का वितरण? ए बी सी डी और बी सी डी। तो 84 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, ए बी सी। ठीक है। वर्षा हम कैसे दिखा सकते हैं? वर्षा नहीं दिखा सकते, तो ए बी सी ही हम दिखा सकते हैं। 85 पर आते हैं, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन हमारे पृथ्वी के अंदर। सही विकल्प का चयन करें। तो 85 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, ए बी और डी, सी यहाँ पे गलत है। 86 पर आते हैं, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी? विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण करना, या फिर क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बनाना, या विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, या वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे छोटे समूहों में बांटना। तो 86 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट होगा। अभी आते हैं 87 पे, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए किस पर? भूकंप के प्रकार पर, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर, या हालांकि भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, या फिर भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। तो 87 का हो जाएगा टू, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताना। 88 पर आते हैं, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार, या व्यावसायिक वन पालन का अधिकार? ठीक है, तो 88 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मछली पकड़ने का अधिकार। 89 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। तो 89 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले ही मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया गया। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। तो 90 का ऑप्शन जो है हमारा फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट है, मतलब ये हमारा गलत है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में नहीं हुआ था, और क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया है तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आज हमने एसएसटी के यहाँ पे 60 क्वेश्चन कुछ कवर किए हैं पेपर 2 के। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।